गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी ने राजस्थान के किस जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। तो जयपुर में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने 22 अप्रैल को घोषणा की है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी देश भर में 10 नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों के लिए स्वीकृत कॉलेज में राजस्थान से जयपुर को भी शामिल किया गया, यानी जयपुर में यह कॉलेज बनाया जाएगा। इस निर्णय की अगर बात करें तो यह निर्णय ईएसआईसी जो निगम की 154वीं बैठक के दौरान लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला जो क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सा शहर देश का पहला सिग्नल फ्री शहर है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो आप तस्वीर में देख सकते हैं कोटा है, ये देश का पहला सिग्नल फ्री शहर है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कोटा शहर है वो देश का पहला सिग्नल फ्री शहर है जहाँ पर आपको एक भी ट्रैफिक लाइट देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ देश का पहला शहर होने के अलावा यह दुनिया का दूसरा शहर भी है सिग्नल फ्री। इससे पहले भूटान की राजधानी थिम्पू को सिग्नल फ्री किया गया था। अब भारत में भी राजस्थान के कोटा शहर को सिग्नल फ्री किया गया है। 2 दर्जन से अधिक फ्लाईओवर और अंडरपास यहाँ पर बनाया गया है जिससे सभी प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक लाइट की जरूरत खत्म हो गई है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पंच गौरव कार्यक्रम के तहत एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 कब तक के लिए प्रभावी रहेगी। तो यह नीति 31 मार्च 2029 तक के लिए प्रभावी रहेगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने पंच गौरव कार्यक्रम के तहत एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 को औपचारिक रूप से लागू किया है जो कि 31 मार्च 2019 तक के लिए प्रभावी रहेगी। इस नीति के तहत चित्तौड़गढ़ जिले को मार्बल और ग्रेनाइट उत्पाद के लिए चयनित किया गया है। एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के तहत लाभ केवल उन्हीं इकाइयों को मिलेगा जो एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध एप्लीकेशन के माध्यम से पंजीकरण करवाएगी। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान में किस जाति के बच्चों के लिए चल विद्यालय खोले जाएंगे। यहाँ दोस्तों जो घुमंतु जाति है उन जाति के बच्चों के लिए चल विद्यालय खोले जाएंगे जो उनको उन्हीं के स्थान पर शिक्षा प्रदान करेंगे, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में घुमंतु जाति के बच्चों के लिए चल विद्यालय वो खोले जाएंगे। प्रदेश में कोई भी बच्चा किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित न रहे, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार जल्द ही चल विद्यालय शुरू करने जा रही है। इन विद्यालयों के जरिए उन विद्यार्थियों तक पहुंच बनाई जाएगी जो घुमंतु जातियों से है। इन विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर घुमंतु जाति के बच्चों को प्रवेश देकर उन्हें उन्हीं के स्थान पर विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है लोक सेवा दिवस के अवसर पर राज्य में राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम का सफल आयोजन करने के लिए किसे मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। तो मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से नवाजा गया था अजीताभ शर्मा को। जी हाँ, इनको राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, लोक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर के हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोक सेवकों को जो यहाँ सिविल सेवा के जो आईएएस अधिकारी है कर्मचारी है उनको मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 और राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार से नवाजा था।
कार्यक्रम में उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा इनको दिसंबर 2024 में राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के सफल आयोजन करने के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 दिया गया। तो 9 से लेकर 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन है वो जयपुर में दिसंबर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत अगले 6 महीनों में कितनी महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे? तो इसमें 20,000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान के जो महिला एवं बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना, जिसके तहत 8वीं और 10वीं पास जो महिलाओं के लिए 4,525 पदों की घोषणा की है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को घर से काम करने का अवसर प्रदान करना है। राज्य की महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 30 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है। इसके अलावा कुछ पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई और 31 जुलाई 2025 भी है। इस योजना के तहत अगले 6 महीनों में 20,000 महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 के तहत महाराजा विजय सिंह सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिलेगा बतुल बेगम को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले प्रतिष्ठित मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 के तहत विजेताओं की घोषणा की है, जिसमें इस साल 18 अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार 12 मई को जोधपुर स्थापना दिवस के अवसर पर दिया जाएगा। महाराजा विजय सिंह सम्मान पद्मश्री बतुल बेगम, जो राजस्थानी लोक संगीत में इनके योगदान के लिए इनको मिलेगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत राजस्थान के किस जिले में इस कार्यक्रम को लागू किया जाएगा? जहाँ जो सीमावर्ती जिले हैं उनमें ये कार्यक्रम लागू होगा, जिसमें बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर है, यानी इसको ऑप्शन में डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। राजस्थान के 5 सीमावर्ती जिलों, जिसमें बाड़मेर, फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर को इसका लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम के तहत 6,839 करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। जहाँ वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत सीमावर्ती गाँवों को आधारभूत ढांचे का विकास, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, डिजिटल कनेक्टिविटी और जो स्थानीय आजीविका के इसमें साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने राज्य भर में रास्ता खोलो अभियान को लागू करने का फैसला लिया है। यह अभियान सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? तो सबसे पहले इस अभियान की शुरुआत नागौर में हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने राज्य भर में रास्ता खोलो अभियान को लागू करने का फैसला लिया है। यह अभियान पहले नागौर जिले में सफलतापूर्वक चलाया गया था, जहां पर इसमें हजारों किसानों और ग्रामीणों को वर्षों से बंद रास्तों के खुलने से राहत मिली थी। अब सरकार ने 1 महीने तक पूरे प्रदेश में इस अभियान को चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान की पहल साल 2021 में नागौर के तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने की थी। अब इसे पूरे प्रदेश में प्रत्येक बुधवार को चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कब से कब तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की है? तो अग्नि सुरक्षा सप्ताह ये शुरू हुआ है 21 से लेकर 25 अप्रैल तक, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21 से 25 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं में आग और विद्युत सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। उच्च जोखिम वाले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में आपातकालीन निकासी, रोगी सुरक्षा और आग की रोकथाम पर एक वेबिनार भी आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्लेटफॉर्म के सहयोग से आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में विश्व का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित शहर कौन सा होगा? तो अमरावती शहर है। ये भारत में विश्व का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित शहर होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अमरावती विश्व का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित शहर है। तो बात करते हैं अमरावती की। तो अमरावती विश्व का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित शहर होगा।
आंध्र प्रदेश की नियोजित राजधानी अमरावती का लक्ष्य पूर्णतः अक्षय ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला शहर बनना है, जिसका लक्ष्य 2700 मेगावाट हरित ऊर्जा है। 65,000 करोड़ रुपए की लागत की जो इस परियोजना में सभी विद्युत आवश्यकताओं को स्थायी रूप से पूरा करने के लिए सौर, पवन और जल विद्युत को एकीकृत किया गया है। इस महीने लॉन्च होने वाली यह परियोजना शहरी स्थिरता के लिए एक वैश्विक बेंचमार्क के रूप में काम करेगी। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है। एक बार फिर से सुनिएगा, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जो अभियान चलाया गया था जिसमें राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है, सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।